स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है बेटा आप सब अच्छे से होंगे। ठीक है, आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 20। और अभी तक हमने बेटा लॉज ऑफ मोशन का बेटा पहला, आप मान लो कि पहला पार्ट हमने बेटा उसका क्लियर कर दिया है। और मैंने बेटा एक असाइनमेंट आपके लिए रखा था पिछले लेक्चर में, दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप बेटा जरूरी करोगे। ठीक, आज के लेक्चर में हम बेटा कुछ बातें करेंगे, यहाँ पे बेसिक सी बातें करेंगे बेटा फ्रिक्शन के रिलेटेड। अब यहाँ से बेटा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा बेटा यहाँ से नहीं आएगा। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा आ सकता है। ठीक, अब हम बेटा फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक सी बातें सीखेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। मैं एक्चुअली बेटा पहले से यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं स्टार्ट करूंगा, जो ग्राफ है बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, वहीं से मैं बेटा स्टार्ट करूंगा और वहीं पे बेटा कुछ बातें एक्सप्लेन हम करेंगे, उसके बाद हम बेटा आगे जाएंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पे। और यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहां से। ठीक है, आई थिंक सो। अब देखो बेटा, हम आज किसके बारे में बेटा पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को मैं बेटा यहां पहले से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सबको पता है बेटा, विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें बेटा कोई दोहराया नहीं है कि ये हर एक को पता होगा, क्योंकि हम ये बेटा ये चीज फ्रिक्शन जो है ये हम बेटा क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर सीधे हम बेटा फोकस करेंगे कि जहां चांसेस है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा कहां से निकल आएगा। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा ध्यान से देखो, जो मैं ग्राफ यहाँ पे आपके सामने बेटा एक्सप्लेन करूंगा ना, मतलब 90% है चांसेस बेटा कि यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेटा ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा, हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सामने। यहां से मेरा बेटा हम लेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छे से देखो बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां से मेरा बेटा हम लेंगे अप्लाइड फोर्स। इसी ग्राफ पे मैं सारा कुछ बेटा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखो, इसको हम बेटा नाम देंगे पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है बेटा, इसको मेरा बेटा हम लिखेंगे रेस्ट, इसको मेरा बेटा हम लिखेंगे मोशन, रेस्ट मोशन। पॉइंट डी मेरा बेटा हम इसको नाम देंगे, वी विल कॉल इट पॉइंट ई। अब देखो ध्यान से बेटा, आपके सामने बेटा मैंने एक ग्राफ यहाँ पे बनाया है, दैट इज बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। इसी को मैं बेटा आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो मेरा बेटा, पहले ध्यान से, हम एक बॉडी लेके बेटा दैट विच इज एट रेस्ट। ठीक है बेटा, बॉडी क्या है? एट रेस्ट। डाउनवर्ड्स बेटा क्या आ जाएगा? mg। क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है? और अपवर्ड्स बेटा आ जाएगा नॉर्मल। ठीक, अब देखो मेरा बेटा, हम क्या करेंगे इस केस में। अगर इस बॉडी पे मैं बेटा फोर्स F अप्लाई करूंगा, ध्यान से, क्या क्या मैंने बेटा अप्लाई? फोर्स F। मुझे बोलो बेटा यहां से क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा? हाँ बेटा हो जाएगा, एट दैट विल बी इक्वल टू Fs। इस Fs को हम क्या बोलेंगे? दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो मेरा बेटा, मुझे एक्सप्लेन क्या करना है। एक बॉडी एक सरफेस पे है बेटा, विच इज एट रेस्ट। अब मैंने क्या काम किया बेटा? मैंने इस पे अप्लाई किया फोर्स दिस F। अब जो ही मैंने बेटा अप्लाई फोर्स किया ना इस बॉडी पे, यहां पर बेटा एक फोर्स क्रिएट होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, विच काउंटर बैलेंसेस दिस अप्लाइड फोर्स। इसको बेटा अपोज कर रहा है। ठीक है, और उस फोर्स को हम बेटा बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स,
एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम बेटा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी बेटा अभी रेस्ट पे है। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर मैं बॉडी लिखूंगा मेरा बेटा रेस्ट पे है, तो यहां पे जो फोर्स क्रिएट होगा ना बेटा, वी नो दैट दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, बट दिस इज व्हाट, स्टैटिक 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 फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बेटा, अब यहां पर हमने बेटा एक पॉइंट अब याद रखा, ये नोट आपको बेटा करना है कि अगर बॉडी रेस्ट पे होगी, स्टेशनरी होगी मेरा बेटा, हम उस पे फोर्स एफ अप्लाई करेंगे, वहां पर एक फोर्स बेटा क्रिएट हो जाता है दैट काउंटर बैलेंसेस दिस अप्लाइड फोर्स, और उसको हम बेटा नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एंड दैट टू वी कॉल्ड इट व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अभी बेटा बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, अभी बेटा बॉडी रेस्ट पे है। अब देखो मेरा बेटा, अब हो क्या जाएगा यहां पे, अब मैं बेटा यहां पे फोर्स एफ बढ़ा रहा हूं, यहां से मैं 2F अप्लाई करूंगा, यहां से क्या काम होता है बेटा कि अभी ये मूव नहीं हो रहा है, यहां से फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बेटा बढ़ जाता है। जितना मैं यहां से बेटा फोर्स बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, उतना बेटा जो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये बढ़ेगा बढ़ेगा, इसको बेटा अपोज करेगा, ये इसको आगे बेटा चलने नहीं देगा। ठीक, दैट मीन्स ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बेटा डिपेंडेंट है अप्लाइड फोर्स पे। जितना बेटा मेरा बेटा आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बेटा उसी हिसाब से बढ़ जाता है। हैंस क्या मैं बेटा इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोल सकता हूं? ऑब्वियसली बेटा बोल सकते हैं, जितना मेरा बेटा हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे उतना ही क्या, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। मैं बेटा स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरा बेटा ये अच्छे से समझ में आ जाए। क्या मैं इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को बोल सकता हूं सेल्फ एडजस्टिंग? ये बेटा ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बेटा ये स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इसलिए बेटा वो जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। अब देखो मेरा बेटा यहां पे काम क्या हो जाएगा, अब मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं, लेकिन बेटा एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, इस फोर्स का वैल्यू बेटा इतना होगा इतना होगा, अगर मैं उससे ज्यादा बेटा अब फोर्स बढ़ाऊंगा, इस बॉडी को क्या हो जाएगा बेटा, ये स्टार्ट करेगा अब मूव करना। क्या करेगा बेटा, स्टार्ट मूव हो जाना। जब हम इस फोर्स का बेटा बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, उस पॉइंट पे बेटा जहां पर हमने फोर्स बेटा बहुत ज्यादा बढ़ाया, अगर हम उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो अब स्टार्ट हो जाएगी मोशन। उस पॉइंट पे बेटा मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर उसके बाद अब बेटा अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, अब ये बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, अब बॉडी को मोशन मिलेगी, अब बॉडी को मोशन मिलेगी। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन को बेटा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। अब देखो मेरा बेटा पॉइंट क्या लिखने वाला हूं मैं, जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, एक पॉइंट आ जाएगा मेरा बेटा जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा बेटा वो फ्रिक्शन होता है, अगर आप अप्लाइड फोर्स इससे थोड़ा भी बढ़ाओगे तो अब बॉडी बेटा क्या करेगी, वो बेटा स्टार्ट करेगी मोशन। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा क्या, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी बेटा स्टैटिक ही है। अगर स्टैटिक बोले तो मीन्स अभी बेटा ये रेस्ट पे ही है, लेकिन बेटा इसको हमने यहां पे पॉइंट लिखा मैक्सिमम। दैट मीन्स मेरा बेटा अभी मैंने लिखा कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन बेटा एक पॉइंट आएगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन, अब मैक्सिमम आएगा बेटा इसका पॉइंट, अब इससे बेटा ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अब बेटा बॉडी को मोशन मिलेगी, और इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही मेरा बेटा बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेरा बेटा क्या बोलेंगे आप, वी कॉल्ड इट लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान से देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। रेस्ट पे थी बॉडी, फोर्स अप्लाई किया बेटा, वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हुई, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जितना अप्लाइड फोर्स मेरा बेटा आप बढ़ाओगे, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बढ़ेगा, सेल्फ एडजस्टिंग ये बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, तो इसको हम बेटा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलेंगे।
एक पॉइंट आ जाता है बेटा, इस स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आता है, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, अगर मेरा बेटा आप उससे आगे आप फोर्स बढ़ाओगे, अब ये मेरा बेटा रेस्ट पे नहीं रहेगा। जो ही ये बेटा रेस्ट पे नहीं रहेगा तो इसको क्या मिलेगी, मोशन मिलेगी। जो ही बेटा इसको मोशन मिलेगी, नाउ द स्टैटिक फ्रिक्शन विल गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो मेरा बेटा ग्राफ की ओर, अब आपको ये कहानी इस ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब देखो कैसे, अभी तो बेटा बॉडी यहां पे थी, बॉडी अभी रेस्ट पे है, हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, हम फोर्स बढ़ा रहे हैं। देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, ये अप्लाइड फोर्स। जितना मैं बेटा अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बेटा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक पॉइंट आ जाएगा बेटा जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको मेरा बेटा हम यहां पे लिख सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम बेटा बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो बेटा, अब अगर उससे ज्यादा हमने बेटा फोर्स बढ़ाया, अब यहां पे बॉडी को क्या मिलेगी, मोशन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा कन्वर्ट अब होगा किसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन में। अब यहां से आगे जो फ्रिक्शन होगी बेटा, दैट विल बी व्हाट, वो बेटा कौन सी फ्रिक्शन होगी, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। क्योंकि मेरा बेटा अब यहां से आगे जो बॉडी है दैट इज इन मोशन, दैट इज इन मोशन। और ये ग्राफ बेटा ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हमेशा हमेशा बेटा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ना, वो लेस होती है एज कंपेयर टू मैक्सिमम स्टैटिक। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है। ये बेटा याद रखना आप, क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है बेटा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैं बेटा यहां पे लिखूंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक। ये पॉइंट्स बेटा आपको एंट्रेंस में भी बहुत काम आएंगे, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में भी बेटा इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। क्या लिखा मैंने बेटा यहाँ पे पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। हो गया बेटा ये इतना। और एक चीज, अब जो ही बेटा मोशन मिलेगी ना बॉडी को, अब यहां पर दो टाइप्स के फ्रिक्शन आपको मिलेंगे बेटा। एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक में मेरा बेटा ध्यान से, काइनेटिक में बेटा नंबर फर्स्ट क्या मिलेगा आपको, स्लाइडिंग। नंबर सेकंड क्या मिलेगा बेटा, रोलिंग। इसको मेरा बेटा हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको मैं बोलूंगा बेटा क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। ये बेटा याद रखना। और रोलिंग फ्रिक्शन मेरा बेटा लेस होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है बेटा, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बेटा कम होती है कौन सी फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ये भी बेटा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा आप नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन के रिलेटेड बेटा हम बहुत बातें करेंगे जब मैं इंशाल्लाह, अगर मैंने बेटा एंट्रेंस के लिए यहाँ पे बैच स्टार्ट किया तो फिर वहां पर तो बेटा हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए आप इतना सब कुछ याद रखोगे, और बेटा लॉज ऑफ फ्रिक्शन आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। लॉज ऑफ, वो मैं फिर एंड में बताऊंगा बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है खुद से। फिलहाल ये चीजें बेटा आप कॉपी करो, ठीक है। ठीक है बेटा, क्या मैं इसको करूं अब, अब देखो बेटा यहां पर मैं दो चीजें और डिस्कस करूंगा। ये भी बेटा पूछा जा सकता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ये दोनों चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक तो पूछा जाएगा। अब या तो बेटा ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, या पूछा जाएगा व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बेटा, ठीक।
और क्या क्या प्रोबेबिलिटीज रहेंगी वो मैं फिर बेटा लास्ट में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, वो खुद से पढ़ोगे आप। अब हम बेटा लिखेंगे यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या लिखा मैंने बेटा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैं डायग्राम बेटा यहां पे बनाऊंगा आपके सामने। देखो बेटा, ये बॉडी है बेटा, ठीक है। यहां पे मैं बेटा इस बॉडी पे अप्लाई करूंगा, मैं इसको लिखूंगा अप्लाइड फोर्स। अब जो ही मैंने बेटा इस पे अप्लाई फोर्स किया तो मेरा बेटा बोलो यहां से क्या क्रिएट हो जाएगा? यहां से क्रिएट हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ये तो बेटा सबको पता है, ठीक है। और ध्यान रखो बेटा, डाउनवर्ड्स मुझे बोलो बेटा क्या मिलेगा? वेट। सारी इंक बेटा इसको बाहर आ गई। एक मिनट वेट करो। जस्ट अ मिनट। अब देखो बेटा, ये समझ में आ रहा है ना बेटा मैं क्या कर रहा हूं? मैंने यहाँ पे बेटा डायग्राम आपके सामने रखी, इस पे एक बॉडी रखी। अब इस बॉडी पे मेरा बेटा मैंने अप्लाइड फोर्स ऐसे अप्लाई किया। जो बेटा अप्लाइड फोर्स हम करेंगे ऐसे अप्लाई, तो यहां से फ्रिक्शन बेटा क्रिएट होगा। और अगर अभी बेटा बॉडी रेस्ट पे है या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम बेटा लिमिटेड फ्रिक्शन भी बोलेंगे। अब देखो यहां से मेरा बेटा क्या मिलेगा? नॉर्मल। क्या मिलेगा? नॉर्मल। तो यहां से बेटा दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा। किसका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का। इसको मेरा बेटा हम नाम देंगे आर डैश। एंड द एंगल बिटवीन, अब देखो मेरा बेटा ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? डायग्राम आपके सामने बेटा। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से देखो बेटा, पहले इन दो का बेटा आप रिजल्टेंट देखो, एफ और आर का, वो क्या आएगा? आर डैश। फिर आर डैश और आर के दरमियान जो बेटा एंगल होता है ना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया बेटा? मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा, ये बहुत इजी है बेटा डेफिनेशन लिखना। अब देखो क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखो। द एंगल, मैं इसी हिसाब से बेटा लिखूंगा डायग्राम के हिसाब से। द एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द resultant of normal reaction and force of friction is called, उसको मेरा बेटा हम बोलेंगे, we will called it as angle of repose। ध्यान से देखो मेरा बेटा, the angle between normal reaction and the resultant of normal reaction and force of friction is called what? एंगल ऑफ रिपोज। इस थीटा को हम बेटा बोलेंगे यहां पे सिंपली एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। हो गया बेटा। अब क्या करना है? अगर ये बेटा यहां से F है तो यहां से भी F होगा, अगर ये R है तो यहां से भी मेरा बेटा क्या आ जाएगा? R। समझ में आया? क्या मैं बेटा ये वाली ट्रायंगल दूंगा, इसको हम बेटा O A और यहां से बेटा नाम देंगे B। ध्यान से देखो, O A B वाली ट्रायंगल डायग्राम बेटा एग्जाम में आप सब क्लियर बनाओगे, नीट एंड क्लीन, ठीक? तब जाके बेटा सारे मार्क्स। एक तो बेटा डायग्राम साफ होनी चाहिए, दूसरी मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत अच्छे से लिखी वहां पे लिखना बेटा, सारे मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ आउट बेटा।
लेकिन जब अच्छे से लिखोगे डायग्राम अच्छे से बनाओगे। अब देखो बेटा, क्या मैं बेटा इसमें लिखूंगा tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर मेरा बेटा क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू f। यहां से बेटा ये f है तो ये भी कितना होगा, ये भी f ही होगा, डिवाइड बाई ये r है बेटा। tan थीटा का वैल्यू क्या आया बेटा, r। वी नो दैट। अब हम लोगों को क्या पता है, तुम लोग बोलोगे तो सर फ्रिक्शन तो हमने अभी स्टार्ट किया, अब इसमें हम क्या जानते हैं। देखो बेटा, रेशियो ऑफ एफ डिवाइड बाय आर, ये होता है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, मेरा बेटा होता है बराबर म्यू एस। किसके बराबर होता है, म्यू एस। देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, म्यू एस। यहाँ हम बेटा लिखेंगे tan ऑफ, ये बेटा थीटा जो है दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, ये बेटा यहाँ पे लिखना थीटा है एंगल ऑफ रिपोज। क्या मैं बेटा लिखूंगा व्हाट इज दिस म्यू एस का मतलब है बेटा दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो बेटा क्या मैं लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is numerically equal to the tangent of क्या लिखा मैंने बेटा यहाँ पे, tan थीटा का वैल्यू आया ना बेटा म्यू एस, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, वही तो बेटा हमने लिखा, अब यही लिखा अंग्रेजी में, बाकी कुछ नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, दैट्स इट, हो गया बेटा, दिस वाज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी करो ना, वी विल कम टू एंगल ऑफ रिपोज। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। पहले बेटा ये चीजें आप लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट डाउन इट क्विक। ठीक है बेटा, हो गया। स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप इसको कॉपी कर सकते हो, मैं इसको बेटा रब करूंगा, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, अब देखो ध्यान से। अब हम बेटा और एक टॉपिक पे आएंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। मैं बेटा लिखूंगा व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज। सबसे पहले हम बेटा डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको बेटा खुद समझ आएगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखो ये एंगल हम बेटा इंक्लिनेशन हम लेंगे इंक्लाइनेड प्लेन की, और वो हमने बेटा रखा अल्फा। क्या रखा, अल्फा। क्या कोई परेशानी है बेटा इसमें, नो। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, मैंने बेटा इस पे एक बॉडी रखी, अब बोलो बेटा डाउनवर्ड्स क्या इस पे अप्लाई होगा, mg। यहां से बेटा कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg साइन ऑफ अल्फा। यहां से मेरा बेटा अगर ये अल्फा है तो यहां से क्या है, mg कॉस ऑफ अल्फा, ये भी बेटा अल्फा। और इसके अपोजिट में बेटा आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये बेटा ध्यान से देखो आप, क्या इसमें कोई टेंशन है बेटा। अब देखो मेरा बेटा, ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। दिस एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल ऑफ दिस इंक्लाइनेड प्लेन, जिस पे हम बेटा अगर किसी बॉडी को रखेंगे
नाउ दिस बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट स्लाइडिंग। अब ये बेटा अब ये स्टार्ट नहीं कर रही है, नाउ इट इज अबाउट टू स्टार्ट। अगर आप बेटा इंक्लिनेशन को थोड़ा भी बढ़ाओगे ना, ये बॉडी अब नीचे आएगी। अब ये बेटा यहीं पे है, देखो बेटा ऐसे इंक्लाइंड प्लेन, इस पे मैंने एक बॉडी रखी, अब इसको ऐसे ऐसे से किया, अभी बॉडी इसी पे, अभी इसी पे, इसी जो ही मैं बेटा यहां पे आया, अभी बॉडी स्टिल इट इज एट रेस्ट, अभी ये वहीं पे है बेटा। नाउ अगर हम बेटा इस इंक्लिनेशन को थोड़ा भी बढ़ाएंगे, ये बॉडी नीचे आ जाएगी, ठीक है। इस इंक्लिनेशन को हम बोलते हैं, जो ए हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगी, इसको मेरा बेटा हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जहां पर जो बॉडी इस इंक्लाइनेड प्लेन पे प्रेजेंट है मेरा बेटा, दैट इज एट द वर्ज टू स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। स्टार्ट है बेटा एट द वर्ज, अभी स्टार्ट नहीं हुए लेकिन रेडी है बेटा। इन केस अगर आपने बेटा थोड़ा भी इस इंक्लिनेशन को और बढ़ाया ना, तो बॉडी जाएगी ऐसे, ठीक है। तो क्या मैं बेटा एंगल ऑफ रिपोज यहां पे आप डिफाइन कर सकता हूं? ध्यान से देखो मेरा बेटा अच्छे से। द मिनिमम inclination by the, यहां बेटा हम लिखेंगे सिंपली द मिनिमम एंगल made by the inclined plane। किसके साथ बेटा? विद द हॉरिजेंटल। ध्यान से देखो बेटा, विद द हॉरिजेंटल, so that body present at horizontal plane is at the verge of sliding down, is called as इसको मेरा बेटा हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से देखो बेटा, द मिनिमम एंगल मेड बाय द व्हाट? इंक्लाइनेड प्लेन। ये जो इंक्लाइंड प्लेन बेटा एंगल बनाएगी, मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। किसके साथ बेटा? हॉरिजॉन्टल के साथ। सो दैट जो बॉडी प्रेजेंट है ना बेटा, सो दैट द बॉडी प्रेजेंट एट द हॉरिजॉन्टल, सॉरी बेटा, सो दैट द बॉडी प्रेजेंट एट इंक्लाइनेड प्लेन। यहां पे बेटा हॉरिजॉन्टल कहां आएगा? क्योंकि ये तो इंक्लाइनेड प्लेन पे मेरा बेटा प्रेजेंट है। किस पे? सो दैट द बॉडी प्रेजेंट एट इंक्लाइनेड प्लेन इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन। ये बेटा आप एट द वर्ज है ना, अब ये बेटा नहीं जा रही है नीचे, लेकिन एट द लास्ट पॉइंट, जो ही आप बेटा इस इंक्लिनेशन को थोड़ा भी बढ़ाओगे, ये नीचे जाएगी। एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। क्या बेटा समझ में आया? अब देखो मेरा बेटा एंगल ऑफ रिपोज, क्या मैं बेटा यहां पे लिखूंगा R इज इक्वल टू या F इज इक्वल टू, यहां से बेटा आएगा ना फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज F, दैट इज F। क्या मैं बेटा लिखूंगा हियर? ध्यान से देखो डायग्राम की ओर बेटा, देखो F इज इक्वल टू व्हाट? F का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? mg साइन ऑफ अल्फा। क्या लिखा मैंने बेटा? mg साइन ऑफ अल्फा, F का वैल्यू। R का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा? mg cos ऑफ अल्फा। क्या लिखा मैंने बेटा? mg cos ऑफ अल्फा। We called it equation first, we called it equation second. From equation first and second we get या डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वो तो फिर एक ही बात है बेटा, और लिखेंगे बेटा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। बोलो बेटा क्या आ जाएगा? क्या मैं बेटा लिखूंगा F by R will be equal to
mg sin of alpha डिवाइड बाई mg cos of alpha, mg cos of alpha, mg cos of alpha। ये हो गया किल साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। मेरा बेटा क्या आ जाएगा, एफ बाई आर का वैल्यू आ जाएगा tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा। अब वी नो दैट, क्या बेटा हम जानते हैं, बोलो क्या जानते हैं हम बेटा, वी नो दैट ये एफ बाई आर जो बेटा होता है म्यू एस, इसको मेरा बेटा हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देयरफॉर क्या मैं बेटा लिखूंगा tan ऑफ अल्फा, ये tan ऑफ अल्फा एफ बाई आर के बदले क्या लिखेंगे बेटा, म्यू एस। हो गई बेटा ये भी डेरिवेशन कंप्लीट, किसकी, एंगल ऑफ रिपोज की। ये क्या डेरिवेशन बहुत इजी था बेटा, समझ में आया। क्या आया बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। क्या मैं लिखूंगा बेटा, लिखेंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, ध्यान से देखो बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज numerically equal to the angle of what, angle of repose मेरा बेटा। इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से देखो बेटा, एंगल ऑफ रिपोज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा। ये भी कॉपी करो, ये चीज इंपॉर्टेंट थी एंगल ऑफ रिपोज के बारे में भी। कॉपी करो कॉपी करो, कॉपी। करूं मैं बेटा इसको रब, देखो बेटा ये स्क्रीन शॉट बेटा उठा के आप लिख लेना, ठीक है। हो गया ये भी। अब यहां पे बेटा देखो क्या टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो मेरा बेटा, ये रिलेशन हम लिखेंगे बेटा। क्या मैं लिख सकता हूं, वी नो दैट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये म्यू एस क्या है बेटा, शाबाश, ये थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या है मेरा बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो क्या मैं बेटा लिखूंगा, आल्सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। अब ये अल्फा क्या है बेटा, अल्फा इज एंगल ऑफ रिपोज। अभी बेटा हमने पढ़ा, ठीक है। ये बहुत इजी है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस, अल्फा इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज रिपोज। इसको हम बेटा नाम क्या देंगे, इक्वेशन सेकंड। कैन आई राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मैं बेटा लिख सकता हूं, वो लिखेंगे बेटा। समझ में आ रहा है ना सारा, हर एक चीज, क्योंकि बेटा यहां पे मुझे बीच बीच में ही क्वेश्चंस पढ़ाने पड़ते हैं ना, कहीं कहीं भी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं बेटा कोशिश करता हूं कि जितना इजी हो सके मैं उसको इसको बेटा बनाता हूं उतना इजी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, क्या मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब लिखे
ये लिखे कि नहीं सर? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिखो जल्दी, हमारा एग्जाम आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मैं बेटा यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे tan, यहाँ पे म्यू एस, यहाँ पे म्यू एस, क्या मैं बेटा लिख सकता हूँ tan of theta is equal to tan of alpha